मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी यूनिट सेकंड 11 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होनी थी। मैंने 11 बजे स्टार्ट कर दी थी, लेकिन क्योंकि कोई अभी तक स्टूडेंट नहीं आया, मैंने वेट किया 2 मिनट और फिर क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करूँगा तो फिर कोर्स नहीं होगा और फिर सब ये चिल्लाएंगे कि मैं नहीं पढ़ाता। तो बेटर है कि मैं मेरी क्लास करवा लेता हूँ। अगर आप लोग आते हो तो अटेंड कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बनेगा, मैं वीडियो आपको यूट्यूब पे दे दूंगा सो दैट आप आराम से उसको देख सकते हैं। आज हमारी यूनिट सेकंड जो है, फर्स्ट यूनिट अभी हमने कंप्लीट कर ली। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात की थी, इमेज फॉर्मेशन की और कार्डिनल पॉइंट्स की, उन सब की हमने बात की थी। थिन लेंस की बात की, थिक लेंस की बात की, फोकल लेंस की बात की, पावर्स की बात की थी। तो अब हमारा जो आज वाला जो यूनिट है वो यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड जो हमारा है वो है हमारा वेव ऑप्टिक्स का, कि हमारी वेव ऑप्टिक्स क्या है, हम उसके बारे में बात की। ना वेव ऑप्टिक्स बहुत सीधी सी बात है कि मतलब ये जब से मनुष्य हुआ और जब से मनुष्य ने देखना स्टार्ट किया, ओब्वियसली फर्स्ट डे से, तो उस समय से उसके मन में क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। ये मतलब हमारी, और इवन हमारी क्या, सारे जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सब की एक टेंडेंसी होती है कि हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इवन इवन जो हमारे डॉग्स हैं, जो काउज हैं, बफेलोज हैं, बर्ड्स हैं, वो भी हर चीज को समझने की कोशिश करती है। अब हर क्रिएचर का खुद का एक लिमिटेशंस है, माइंड की लिमिटेशंस है, वो कितनी कितनी डेप्थ तक उसको सोच पाता है। तो हमने इस चीज को हमेशा समझने की कोशिश की कि जो लाइट आ रही है, हमको हमको चीजें क्यों दिखाई दे रही है, क्यों हमको चीजें दिखाई दे रही है, क्यों अलग अलग कलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्यों रेनबो जनरेट हो रहा है, क्यों सन से लाइट हमारे पास में आ रही है, या फिर मैंने अगर मैच बॉक्स से लाइट चिंगारी निकाली है तो वो चिंगारी से वो येलो कलर की लाइट क्यों निकल रही है। और कई बार मतलब ब्लैक स्मिथ के पास में जो लोग काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं, उनके वहां पर कई बार जब हमारे यहाँ पे जो बर्निंग हो रही है, जो वहाँ पे हम लोहे को पिघला रहे हैं, लोहे को हम गर्म कर रहे हैं, तो वो लोहा कई बार हमको पहले रेड कलर में दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद में वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बाद में वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कलर में, व्हाइट कलर में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्यों कलर चेंज हो रहे हैं, क्या है ये, लाइट है क्या भला, लाइट आई कहाँ से, लाइट है क्या चीज, चीजें मुझे क्यों दिख रही है। यहाँ पे मेरा अभी जैसे रेड कलर दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो व्हाट इज लाइट, तो लाइट है क्या, इसके बारे में ये वर्षों से, हजारों सालों से चला आ रहा था कि लाइट है क्या। इसके ऊपर खूब सारी थ्योरीज आ रखी है, खूब सारे अलग अलग लोगों ने काम किया। फाइनली हमारे पास में लाइट के नेचर को अब हम समझ पाए हैं। तो लाइट के नेचर की जो जर्नी है, लाइट है क्या चीज, इसकी डिस्कवरी तो नहीं कह सकते, ये तो ऑलरेडी है डिस्कवर्ड, लेकिन इसकी जो थ्योरी है या इसका फिनोमिना क्या है, लाइट का नेचर क्या है, लाइट किस तरह की होती है। तो लाइट के नेचर को समझने के लिए हमारे पास में ये मामला बहुत पुराना चला आ रहा है। अब कोई एक स्टूडेंट जुड़ा है, भरत सिंह जुड़े हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी भाई, मैंने वेट किया, आप नहीं आए थे तो मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। कोई नहीं जी सर, हमारा जी सर, सॉरी सर। कोई नहीं, आवाज क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर। जी जी सर। ठीक है, बस अभी स्टार्ट किया, बस मैंने इंट्रोडक्शन के लिए ही बात की थी और कुछ नहीं की थी। जी गुड मॉर्निंग, आप भी आ गए, मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। कोई नहीं, अभी वैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मैंने आप दोनों को म्यूट भी कर दिया है सो दैट बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं रहे, ठीक है। नाउ अब ये है क्या, हमारे पास में नेचर, लाइट के नेचर को समझने के लिए अगर मैं, वैसे तो खूब सारी थ्योरीज है, लेकिन जो मेन जो थ्योरीज है उनको भी अगर मैं कैटेगराइज करूं तो हमारे पास में 6 थ्योरीज निकल कर आ जाती है। और वो 6 थ्योरीज, एक सेकंड, कोई कुछ लिखा है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हमारे पास में 6 थ्योरीज निकल के आ जाती है, जिसको मैं मोटे तौर के ऊपर मैं 6 अलग अलग थ्योरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली जो थ्योरी है वो हमारी सबसे पुरानी थ्योरी है, सबसे पहले, मतलब जैसे है ना, मतलब जैसे आप कह सकते हो जब हमारी बिगिनिंग हुई थी, जब मैंने देख
देखना चालू किया तब मुझे क्या लगा, जब मैंने सोचना चालू किया, देखना मतलब सोचना चालू किया कि लाइट है क्या, तब मेरे पास में मैं क्या समझ सकता हूँ, लाइट होगी क्या, लाइक मुझे कोई चीज दिखाई दे रही है, आप मुझे दिखाई दे रहे हो, टेबल मुझे दिखाई दे रही है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, फैन ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है, तो है क्या चीज। तब मैं एक अपने लेवल पे जब बहुत प्राइमरी स्टेज के ऊपर है, जब हमारी जब हमारी सिविलाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ, तब मैं ये मान सकता हूँ उस समय के जो लोग सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि हमारे आंखों से कुछ प्रोब निकल रही है, लाइक हमारे आंखों से अंदर से कुछ प्रोब निकली जो कि बहुत थिन है और जो जिसको इनविजिबल है, हमारी आंख से प्रोब निकली और उसने सरफेस को टच किया, सरफेस को टच करके पता लगाया कि वो है क्या चीज, उसका कलर क्या है, किस तरह की चीज है। दैट मीन्स इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जैसे अगर कोई ब्लाइंड आदमी है या फिर हमारे घर में जो मतलब जो ओल्ड एज लोग हैं जिनको दिखना कम हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, किसी को हाथ से पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है ना। तो इसी तरह से जो सबसे पहले जो हमने ये सोचा कि लाइट क्या होगी, तो हमने ये माना कि हमारी आंखों में से क्या है, प्रोब निकलती है और वो सरफेस को टच करके पता लगाती है कि ये क्या चीज है, गलत इसका कलर कैसा है, कहाँ है, किस तरह की है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई, और जो प्रोब जो निकल रही है वो क्या है, इनविजिबल है, इसीलिए हमको प्रोब दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी आंखों से प्रोब निकलती है। इस तरह की सबसे पहली हमारे पास में एक थ्योरी के फॉर्मेट में हमारे पास में एक थ्योरी आई, और वो थ्योरी हमारी कहलाती है टेक्टाइल थ्योरी। टेक्टाइल थ्योरी, टेक्टाइल थ्योरी इट सेज, क्या कहते हैं टेक्टाइल थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन invisible probes to identify or to find, to identify the object. इनविजिबल प्रोब्स कहां से जनरेट हो रही है, इनविजिबल प्रोब्स आर जनरेटिंग फ्रॉम आईज, आई में से प्रोब्स निकल रही है और वो चीजों को पता लगा रही है देख के कि भाई ये कौन है ना। इनविजिबल प्रोब्स जनरेटेड फ्रॉम आई, ये सबसे पुरानी थ्योरी हम इसको मान सकते हैं, ये सबसे पहले एक थ्योरी आई। देन उसके बाद में, चूंकि बहुत पुरानी, उसके बाद में हमारे पास सेकंड थ्योरी जो आई वो आई हमारे पास में। अब हमने माना कि नहीं ऐसा तो गलत है, मेरी आंखों से कोई प्रोब नहीं निकल रही होगी, क्योंकि अगर प्रोब निकल रही है कुछ चीज है तो मैं बीच में अगर हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे वो प्रोब टूटनी चाहिए, या प्रोब कैसे निकलेगी, क्या होगा, है ना, प्रोब कितनी लंबी तक जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम भी थी, रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है। तो वो यहाँ पर ये सारी थ्योरी फेल हो रही है, मतलब इस थ्योरी को, ये इनिशियल थ्योरी थी। देन हमारे पास में सेकंड थ्योरी क्या आई, एमिशन थ्योरी। मींस हर पार्टिकल, लाइक ये बोर्ड है, ये बोर्ड एमिट करता है, यहाँ से पार्टिकल्स एमिट होते हैं। पेन है, ये पेन यहाँ से अपने पार्टिकल्स को एमिट कर रहे हैं, ये ब्लू कलर पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। तो इस तरह की एमिशन हो रहे हैं। कहाँ से एमिशन हो रहे हैं, ध्यान रखना, एमिशन ऑब्जेक्ट से हो रहे हैं और वो एमिशन मेरे आंखों में आ रहे हैं। तो सेकंड जो थ्योरी आई वो आई हमारे पास में कि हमारे पास में पार्टिकल्स जो है वो एमिट हो रहे हैं और वो हमारी आंखों के अंदर आते हैं। तो उससे हमको पता लगता है कि मीन्स वहां पर ऑब्जेक्ट है, एमिशन थ्योरी। एमिशन थ्योरी ये हमारी ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी के आसपास की है, 11th सेंचुरी तक हमारे पास में ये थ्योरी आ गई थी, 11th सेंचुरी। आफ्टर दैट ये हमारे पास में 11th एमिशन थ्योरी क्या कहती है, ऑब्जेक्ट आर एमिटिंग, ऑब्जेक्ट आर emitting particles that reach eye to locate them। हमारे पास में ऑब्जेक्ट से, एक मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से पार्टिकल्स निकल रहे हैं,
बहुत टाइनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो पार्टिकल मेरी आंखों पे आ रहे हैं और फिर मेरी आंख के अंदर जब वो पार्टिकल्स एंटर करते हैं तब मुझे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये थ्योरी, एमिशन थ्योरी 11वीं सदी तक हमारे पास में आई थी। उस समय तक हम ये मानते थे, पहले हम क्या मानते थे, इस थ्योरी के अंदर हम क्या मान रहे हैं, इस थ्योरी के अंदर हमारे मान रहे हैं कि हमारी पास में आई और इस आई से हमारे यहाँ से प्रोब निकल रही है। ये प्रोब ऑब्जेक्ट को टच करती है और फिर बताती है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट को टच करती है और फिर बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। दूसरी थ्योरी इसकी उल्टी हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो हमारी आंखों में पहुंचते हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास में वो ऑब्जेक्ट क्या है। इसी थ्योरी का आगे एक्सटेंशन हुआ, एक सेकेंड है, कॉल आ गया, होल्ड करो। हाँ मुकेश जी, नमस्कार। भेज दो, मुझे मालूम है बच्चों के वो सर्टिफिकेट आए हुए हैं। हाँ ना ना, कॉलेज में हूँ, है ना। हाँ अब इसके बाद में इसी थ्योरी का एक्सटेंशन हमारे पास में हुआ और वो हमारे पास में कॉर्पस्कुलर थ्योरी हमारे पास में आई, CORPUS, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। थ्योरी और कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 1600 के आसपास हमारे पास में, 1630 के आसपास हमारे पास में ये थ्योरी आई, 1630 में। और ये थ्योरी मेनली डिकार्ड ने हमको दी थी, डिकार्ड की ये थ्योरी है। अब डिकार्ड की जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहती है, डिकार्ड की, डिकार्ड में ई आता है क्या, डिकार्ड की थ्योरी, डिकार्ड की थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। बेसिकली यही जो हम बात कर रहे हैं, एमिशन थ्योरी को इसी ने आगे और काम में लिया और इसमें नया कुछ नहीं है, बट ये क्या है कि मीन्स जो लाइट है, लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। जो लाइट है वो कलेक्शन है डिस्क्रीट पार्टिकल्स की। लाइक अगर मेरे पास में लाइट ये इस तरह से छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये जो है ये मेरी लाइट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको लाइट, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं हैविंग फाइनाइट वेलोसिटी, उनकी एक फाइनाइट वेलोसिटी है। ये हमारे पास में थ्योरी आई जो लाइट पार्टिकल की थ्योरी भी कहलाती है। ये थ्योरी हमारे पास में आई। ऑडियो क्लियर आ रहा ना, टेक्स्ट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यूं आवाज साफ नहीं मतलब वो कुछ इको सुनाई दे रहा है। ऑडियो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, ओके तो फिर मुझे बताओ तो सही, नहीं क्लियर है तो मैं इसको सही करूं। अब हेलो, अभी भी मुझे लग रहा है आवाज साफ नहीं है, अब साफ है शायद, ठीक ही आ रही है ना। हाँ आवाज क्लियर नहीं है, अब देखो अब वापस, अब शायद साफ हो रही है। हाँ ठीक है, मुझे भी फील हो रहा था। आप मुझे बता दिया करो ना, टेक्स्ट करोगे तो मुझे मालूम लग जाएगा। और ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास है पार्टिकल थ्योरी,
1630 के अंदर डेस्कार्ट ने दी। और ये थ्योरी क्या कह रही है कि लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल का कलेक्शन है। और इन पार्टिकल्स में क्या है, हैविंग फाइनाइट वेलोसिटी, इनके अंदर वेलोसिटी है, दे आर मूविंग पार्टिकल, और वो वेलोसिटी फाइनाइट वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ इनकी वेलोसिटी है, फाइनाइट वेलोसिटी में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। और इसके साथ में एक और चीज, जब उनके पास में पार्टिकल है, वेलोसिटी है, कुछ भी वेलोसिटी है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, बट वेलोसिटी है, कितनी है ये नहीं मालूम, बट वेलोसिटी है। और जब इनके पास में वेलोसिटी है, पार्टिकल है, तो ये किसी भी बॉडी से अगर टकराते हैं तो वहां पर एक रिएक्शन क्रिएट करेंगे, वहां पर आपको कुछ इनपुट आपको मिलेगा, लाइक है ना, मतलब क्या कह सकते हैं, जब ये हमारे पास में लाइट किसी से टकरा रही है तो या तो वहां से रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, या उसमें से रिफ्रैक्शन होगा, या ट्रांसमिशन होगा, कुछ होगा जरूर। तो दैट मीन्स एंड having a finite velocity and possess property of अब वापस आवाज साफ नहीं आ रही है, इम्पट की इसमें प्रॉपर्टी है, ये जैसे किसी के साथ में समथिंग कुछ होगा, जैसे ही ये पार्टिकल्स जब आएंगे, दैट इज जब लाइट किसी के साथ में टकराएगी, लाइट कहीं पर पहुंचेगी तो वहां पर कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो दैट इज मैकेनिकल, कुछ ना कुछ इवेंट होगा। आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है, आवाज का आज पता नहीं क्या हुआ, या तो मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस रिकनेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करता हूँ, ठीक है।